नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार झारखंड में 6 मार्च के दिन बहुत सी खबरें ऐसी रहीं जिनसे दिन भर खबरों का बाजार गर्म रहा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जबकि यूपीएससी परीक्षा में बिहार और झारखंड के कई अभ्यर्थी सफल रहे। 6 मार्च को दिन भर की पूरी गतिविधियां यहां जानें, बस एक क्लिक पर। निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके राजनीतिक प्रवेश को हरी झंडी दे दी है और वह 1-2 दिन में पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में उनकी भूमिका और संभावित पद के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायकों को आश्वस्त किया है कि यह फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से लिया है और किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने विधायक, विधान पार्षद और सांसदों को आश्वस्त किया है कि उनके राज्यसभा जाने से पार्टी और बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वे दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी रहेंगे और सभी चीजों को देखते रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में हुई पार्टी के विधायक, विधान पार्षद और सांसदों की बैठक के बाद यह जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने शुक्रवार को दी। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर शुक्रवार को उनसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा जाहिर की। जदयू के विधायकों ने हालांकि उनके बेटे निशांत कुमार के जल्द राजनीति में आने की संभावना पर खुशी भी व्यक्त की। पार्टी के विधानमंडल और संसद के दोनों सदनों के सदस्य अचानक लिए गए नीतीश के इस फैसले से चकित थे। जदयू के इन नेताओं को शाम को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई बैठक में उनसे बातचीत का अवसर मिला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे अब राज्यसभा सांसद बन रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स समझते हैं वे जानते हैं कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हम सब मिलकर चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब वह राज्यसभा मेंबर के तौर पर रिटायर होंगे। एसबीआई पर्सनल लोन ऑफर 2026 साथियों, एसबीआई की नई पर्सनल लोन योजना 2026 बैंकिंग को और भी आसान बना रही है। अब आप मात्र एक मिस्ड कॉल के जरिए 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया है, जिससे आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह त्वरित और पारदर्शी सुविधा आपकी वित्तीय जरूरतों को तुरंत पूरा करने का सबसे बेहतर माध्यम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बन सकता है। वहीं नीतीश कुमार आज शाम को जेडीयू के विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से देश के ईंधन की सूरत बदल रही है।
अब हर गाड़ी में RON 95 वाला E20 पेट्रोल दौड़ेगा। 20% एथेनॉल का यह मिश्रण सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और किसानों की खुशहाली का जरिया है। हालांकि पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन यह कदम कच्चे तेल के आयात को घटाने और पर्यावरण बचाने के लिए क्रांतिकारी है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। इनमें राजद के अमरेंद्रधारी सिंह एडी सिंह सबसे धनी हैं, जिनके पास 30 करोड़ से अधिक का निवेश और 4.5 लाख नकद हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सीटों में नामांकन भरा, जबकि रामनाथ ठाकुर ने 3 सीट में। पटना मौसम विभाग के माने तो 10 मार्च को कुछ जिलों में बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इन जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार शामिल है। इसके साथ ही 11 मार्च को भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खगड़िया जिले में जनता दल यूनाइटेड जदयू के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अनुराधा कुमारी को खगड़िया जिला जदयू अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं। उनके मनोनयन से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी नेतृत्व को उनके नेतृत्व में संगठन की मजबूती की उम्मीद है। सहारा समूह के करोड़ों निवेशकों के लिए 10 मार्च 2026 की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक निर्णायक मोड़ है। वर्षों के इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद यह सुनवाई रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने और फंसे हुए निवेश की वापसी का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह लाखों परिवारों की उम्मीदों और उनकी मेहनत की कमाई को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भोजपुर की आकांक्षा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 301वां स्थान प्राप्त कर भोजपुर का नाम रोशन किया है। वह रणवीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं। ओमान की खाड़ी में स्काईलाइट टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद लापता कैप्टन आशीष कुमार के परिवार को DNA जांच का इंतजार है। एक जवाब मिलने के बाद सांसद संजय जायसवाल दिल्ली में DNA कराने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की फ्री LPG कनेक्शन योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। अब राशन कार्ड धारक आसानी से मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना लकड़ी और कोयले के धुएं से मुक्ति दिलाकर महिलाओं के स्वास्थ्य और समय की रक्षा करती है। स्वच्छ ईंधन से रसोई सुरक्षित बनती है और सब्सिडी का लाभ सीधे बैंक खाते में मिलता है, जिससे आर्थिक बोझ कम होता है। मुंगेर मॉडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती माधुरी देवी को देर रात तक डॉक्टर नहीं मिले, जिससे उन्हें जमीन पर तड़पना पड़ा। दैनिक जागरण की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया, जहां डॉक्टरों की अनुपस्थिति, नर्सों द्वारा इंजेक्शन देना और ICU SNSU में अव्यवस्था जैसी कई खामियां सामने आईं। विभाग ने 31 मार्च तक 100% वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अंचल अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि बड़े बकायेदारों की पहचान कर PRD एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। खगड़िया में 7 से 9 मार्च तक 3 दिवसीय बिहार स्टेट मास्टर्स वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इंडोर स्टेडियम में होने वाली इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से 60 से अधिक अनुभवी खिलाड़ी भाग लेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा पर्चा दाखिल कर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का संकेत दिया। 21 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार, खासकर भोजपुर में विकास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के बयान पर जदयू नेता ललन सिंह ने तीखा पलटवार किया है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के राघव झुंझुनाला ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में चौथी रैंक हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। यह बिहार के लिए सर्वोच्च रैंकिंग है।
जमुई के चकाई प्रखंड निवासी मुकेश बरनवाल ने यूपीएससी 2025 में 465वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। पिछड़े क्षेत्र से आने के बावजूद उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर अभ्यास, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास को दिया। के अभिषेक चौहान ने पहले ही प्रयास में 102वीं रैंक हासिल की। वह चर्चित क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा हैं। आईआईटी से एमटेक करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ स्वाध्याय से तैयारी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन से भागलपुर के जदयू कार्यकर्ताओं में निराशा है। हालांकि वे उनके नेतृत्व और विकास कार्यों की सराहना करते हैं, पर मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। लालू नीतीश युग की समाप्ति के बाद अब भाजपा प्रदेश में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। 2 दशकों से अधिक बिहार की राजनीति के केंद्र रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा नामांकन के साथ राज्य की राजनीति से विदा ले रहे हैं। उनके 20 साल के कार्यकाल में बिहार ने कई महत्वपूर्ण विकास देखे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बांका और हंसडीहा के यात्रियों को विक्रमशिला एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए लोकल ट्रेन चलेगी। गया जिले के इमामगंज में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसडीपीओ कमलेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने 7.17 किलोग्राम अफीम का दूध और 1.42 लाख रुपए नकद के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गया जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 28 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चुना गया है। इनमें से 19 विद्यालयों में प्रबंधन समिति गठित कर बैंक खाते खोले गए हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की राजनीति और समाज को बदलने वाले 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें शराबबंदी, पंचायतों में महिला आरक्षण, महादलित आयोग, हर घर बिजली और जातीय सर्वेक्षण शामिल हैं। अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी ने 1 महीना पूरा किया, जिस पर परिवार ने पूजा हवन किया। इस अवसर पर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिससे बच्ची के पिता को लेकर तेज प्रताप यादव से जुड़ा विवाद फिर गर्मा गया। नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के नामांकन, नीतीश कुमार राज्यसभा नॉमिनेशन से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके बहनोई अनिल कुमार ने जेडीयू के 2 नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा से संभावित सीएम उम्मीदवारों में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। सम्राट चौधरी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नेपाल में 5 मार्च को संसदीय चुनाव हुए, जो जनजी आंदोलन के बाद हुए। इन चुनावों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक गतिरोध प्रमुख मुद्दे रहे। केपी शर्मा ओली जैसे अनुभवी नेताओं के साथ बलेंद्र बालेन शाह जैसे युवा और सुधारवादी चेहरे भी मैदान में थे। जनता ने नई सरकार से देश के विकास, पारदर्शिता और बेहतर जीवन की उम्मीद जताई है। अररिया पुलिस ने सरकारी वेबसाइट हैक कर अवैध आधार, पैन और अन्य प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जोकीहाट और पलासी में छापेमारी कर 3 आरोपी मोहम्मद अम्मर आलम, मंटू उर्फ रोशन और संगम कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को संदेह है कि यह नेटवर्क अन्य जिलों तक फैला है। अररिया के लहना रामपुर में एक पिता ने अपने 3 वर्षीय बेटे शकील की गला दबाकर हत्या कर दी। मां वहीदा खातून ने पति मेहताब और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान पिता ने बच्चे को मां की गोद से छीनकर मार डाला। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 16वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। वहीं अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें कुल 958 उम्मीदवार सफल हुए। औरंगाबाद शहर में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक परियोजना तेजी से चल रही है।
विद्युत विभाग नई लाइनें बिछा रहा है, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा रहा है और सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के कोरजना गांव की रुचि सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा में 171वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनके पिता रामशंकर सिंह पुलिस इंस्पेक्टर हैं। बांका के शंभुगंज क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले बढ़ रहे हैं। आसनसोल से एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा शादी की नीयत से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने राजपुर निवासी आशीष कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लड़की के परिजन बेटी की तलाश में पुलिस से मदद मांग रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के पास नाले में एक नवजात का जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे, प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पुलिस नाटम के लिए भेजा। इस भयावह घटना ने अस्पताल प्रशासन और शहर को झकझोर दिया। मणिगाछी अंचल के सीओ रविकांत पर महादलित परिवार को जाति सूचक गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगा है। रेखा देवी ने एससी एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि सीओ ने सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर परिवार को पीटा। किसानों को जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलेगी। मार्च में 2000 रुपए खातों में आने की उम्मीद है। किसान पंजीकरण और राजस्व महाअभियान के तहत लंबित आवेदनों के त्वरित निपटान पर जोर दिया गया, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। दरभंगा के सेनापत मोहल्ला में नमाज पढ़कर घर लौट रहे अनवर कमाल 38 को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली पेट के दाहिने हिस्से में लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। सौरभ कुमार झा ने यूपीएससी परीक्षा में 689वीं रैंक हासिल कर दरभंगा के बिरोल अनुमंडल का नाम रोशन किया है। नवटोल गांव निवासी सौरभ की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। झांझा अंचल में अधिकारियों ने गैर मजरूआ सरकारी भूमि को अवैध रूप से रैयती बनाकर नामांतरण कर दिया। तत्कालीन अंचलाधिकारी अमित कुमार रंजन और 2 राजस्व कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना के तहत अलौली से कुशेश्वर स्थान के बीच 1384.16 करोड़ रुपए की लागत से पुल पुलिया और रेल लाइन का निर्माण होगा। रेलवे बोर्ड ने इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना 40.953 किलोमीटर लंबी होगी। ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर मालदा सिलीगुड़ी डेमू ट्रेन 3 घंटे तक रुकी रही। लोको पायलट ने अपनी 9 घंटे की ड्यूटी पूरी होने का हवाला देते हुए ट्रेन आगे ले जाने से इनकार कर दिया। इससे सैकड़ों यात्री फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने बाद में दूसरे लोको पायलट की व्यवस्था की। मुंगेर के खड़गपुर स्थित मारवाड़ी टोला में रानी सती दादी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की चांदी की सामग्री, जिसमें मुकुट और झाप शामिल हैं, चुरा ली। होली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे मालदा मंडल ने जमालपुर में रेल वन मोबाइल ऐप के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद वर्णवाल ने यात्रियों को ऐप के माध्यम से आसानी से टिकट बुक करने और लंबी कतारों से बचने की जानकारी दी। किशनगंज में खगड़ा मेला निर्धारित अवधि 11 फरवरी 2026 के बाद भी लगभग 10 दिनों तक संचालित होता रहा, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। पूर्णिया आयुक्त ने इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रोहतास के राजपुर में उत्तर प्रदेश के 12 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। कपसिया गांव से पकड़े गए इन लोगों पर बच्चा चोर या ठग गिरोह से जुड़े होने का संदेह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर छपरा में एक अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह परियोजना यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी और शहर के यातायात को सुगम बनाएगी। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में काम कर रहे सिवान के सैकड़ों लोगों के परिजन चिंतित हैं। दुबई में कार्यरत युवा मिसाइल अलर्ट और मलबे के बावजूद काम पर जा रहे हैं।
हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। सिवान सहित सरकारी स्कूलों में यह परीक्षा 18 से 23 मार्च तक 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रायोगिक परीक्षा 24 मार्च को होगी। जिलाधिकारी सावन कुमार ने सुपौल के छातापुर स्थित सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ, एमओ सहित कई अधिकारी और कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सेवा मुक्ति के निर्देश दिए। सुपौल के भीमनगर और वीरपुर में अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैली। लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाकर वाहन भरवाने लगे। कुछ डिब्बों में भी ईंधन लेते दिखे। सहरसा के महिषी उत्तरी पंचायत के कोयलाठान टोला में ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से हथियार छीन ली। एक विवाद के बाद बदमाशों ने किशोरी सादा पर हथियार ताना था। ग्रामीणों ने एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक कट्टा बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाभियान के आवेदनों के निष्पादन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब परिमार्जन प्लस के बजाय आरओआर पोर्टल का उपयोग होगा। होली के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। सीतामढ़ी सहित प्रमुख स्टेशनों से देश के विभिन्न शहरों के लिए ये ट्रेनें संचालित हो रही हैं। कुछ ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट है, जबकि रक्सौल हावड़ा और अन्य कई ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं। सीतामढ़ी में एक पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें थानाध्यक्ष सुमित कुमार और 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना परिहार थाना क्षेत्र के कोयरिया पिपरा धामी टोल में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के विवाद को शांत कराने पहुंची। पुलिस पर हुई। समस्तीपुर के दल सिंहसराय में होली के दौरान एक युवक ने भोजपुरी गाने पर नाचते हुए हवाई फायरिंग की। यह खतरनाक और गैरकानूनी कृत्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर विद्युत प्रमंडल के तहत सरकारी कार्यालयों पर 20 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मार्च 2026 से प्रिविलेज मोड सुविधा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद बकाया पर सीधी कार्रवाई होगी। कुलपति डॉक्टर पीएस पांडेय के नेतृत्व में तैयारियों के लिए 20 से अधिक समितियां गठित की गई हैं। मेले में 150 से अधिक संस्थान भाग लेंगे, जहां उन्नत बीज, कृषि यंत्र और नई तकनीकें प्रदर्शित होंगी। पिछले वर्ष 105वीं रैंक प्राप्त करने के बाद यह उनकी दूसरी सफलता है। दंत चिकित्सक होने के बावजूद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य रखा। उनकी इस उपलब्धि से रोसड़ा और समस्तीपुर में खुशी का माहौल है, जो उनके दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आयुष कुमार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 143वीं रैंक हासिल कर समस्तीपुर जिले के ताजपुर का नाम रोशन किया है। थोक व्यवसायी अरुण कुमार चौधरी के पुत्र आयुष ने अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से यह सफलता पाई। उज्जवल प्रियांक ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 10वीं रैंक हासिल कर वैशाली जिले का मान बढ़ाया है। बिधुपुर दिलावरपुर पूर्वी टोला निवासी उज्जवल ने तीसरे प्रयास में यह सफलता पाई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब दूल्हा दहेज विवाद के कारण बारात लेकर नहीं पहुंचा। दुल्हन मंडप में इंतजार करती रही, जबकि दूल्हे पक्ष ने 5 लाख रुपए और बुलेट बाइक की मांग की थी। पश्चिम चंपारण के योगा पट्टी में मच्छर भगाने के लिए जलाया गया अलाव भीषण आग का कारण बन गया। इस हादसे में 4 घर जलकर राख हो गए, 18 बकरियों की मौत हो गई और लाखों रुपए का घरेलू सामान नष्ट हो गया। नरकटियागंज की अपूर्वा वर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में 42वां स्थान प्राप्त कर आईएएस का पद हासिल किया है। इससे पहले 2022 में वह आईपीएस बनी थीं और दिल्ली में एसीपी के रूप में कार्यरत थीं। यूपीएससी रिजल्ट 2025। बेतिया के बानूछापर निवासी आयुष ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया
और कड़ी मेहनत से यह मुकाम पाया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माम अर्चना वर्मा और परिवार को दिया। इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। आईटेल जेन 100 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जिसकी शुरुआती कीमत 7,000 रुपए से कम रखी गई है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ ने विश्व मोटापा दिवस पर मोटापे की रोकथाम हेतु गुरुवार और शनिवार को विशेष ओपीडी शुरू की है। अनुप्रिया राय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 258वीं रैंक हासिल कर लोहाघाट का नाम रोशन किया है। यह उनकी लगातार तीसरी सफलता है। नवादा के रविराज ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। दृष्टिबाधित होने के बावजूद यह उनका 5वां प्रयास था जिसमें उन्होंने आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान मामले में जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह मामला नरसिंहपुर में 2024 की तिरंगा यात्रा से जुड़ा है, जहां मंत्री पर तिरंगे की गरिमा भंग करने का आरोप है। भारत का उर्वरक भंडार खरीफ फसल से पहले रिकॉर्ड 177.31 लाख टन पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 36.5% अधिक है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि पश्चिम एशिया और होर्मुज स्ट्रेट में भू राजनीतिक तनाव का घरेलू आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बागपत में 13 वर्षीय किशोरी की शादी 21 वर्षीय युवक से होने की जानकारी पर चाइल्ड हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर और सब इंस्पेक्टर टीम के साथ बताए गए मकान पर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका देख हैरान रह गए। कोलकाता के धर्मतला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने के दौरान पैरा शिक्षकों ने वेतन वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हटा दिया। प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली विमानों में टिकटों की भारी मांग है। 8 मार्च को इंडिगो की उड़ान पूरी तरह से बुक हो चुकी है, जिससे टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। अन्य शहरों जैसे मुंबई और बेंगलुरु का किराया भी काफी बढ़ गया है, लेकिन 9 मार्च से किराए में कमी आएगी। बिहार में संभावित राजनीतिक पुनर्संरचना के बीच भाजपा में मुख्यमंत्री पद, बिहार न्यू सीएम को लेकर हलचल तेज है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल जैसे प्रमुख दावेदारों की सक्रियता बढ़ी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए दिए जाते हैं। अब तक योजना की 33 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब मार्च में 34वीं किस्त जारी की जाएगी, जिसका 1.25 करोड़ महिलाओं को इंतजार है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बजट 2026 से 27 में 2 लाख रुपए तक के फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है, जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक के बकाये पर लागू होगा। बिहार में वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में अब तक 6,67,144 दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की इस कार्रवाई में अब तक कुल 1,748 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2,953 अभियुक्त नामजद हैं। बिहार अब अंधेरे से निकलकर देश के औद्योगिक नक्शे पर चमकने को तैयार है। शुक्रवार को पटना में हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए 78,000 करोड़ रुपए के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा किया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार 6 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,751 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि गुरुवार शाम को इसका रेट 1,60,586 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,60,273 रुपए है। 999 प्योरिटी वाले प्लेटिनम का रेट 69,070 रुपए प्रति 10 ग्राम है।